आप भी छोटी मोटी मामूली बीमारियों से फौरी राहत पाने के लिए बिना सोचे समझे मेडिकल स्टोर से मन मुताबिक दवाएं लेकर यूज करते हैं, तो अब ऐसी दवाओं को खाने की बजाय सुरक्षित तरीके से फेंक दें और अपनी परेशानी के लिए डॉक्टर से नया मशवरा लें, क्योंकि ऐसी दवाओं का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर तत्काल बैन लगा दिया है। इनमें एंटीबायोटिक से लेकर पेन किलर और स्किन लोशन जैसे कई कॉम्बिनेशन शामिल हैं। आइए अब इन दवाओं पर रोक लगाने के पीछे के कारण भी जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16 एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत रोक लगाई है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं को 2 या 2 से अधिक दवाओं को एक फिक्स मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। सरकार को विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट मिली थी, जिसमें खुलासा हुआ है कि इन 16 तरह के कॉम्बिनेशन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश में उपलब्ध फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं की समीक्षा करने का आदेश दिया था, जिसका पालन करते हुए ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी। डीटीएबी ने जांच के बाद पाया कि इन दवाओं में शामिल तत्वों को एक साथ मिलाने का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दवाओं के इस्तेमाल से इंसानों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकता है। इसी वजह से व्यापक जनहित और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन 16 दवाओं पर रोक लगाने का फैसला लिया है। बैन की गई दवाओं की लिस्ट काफी लंबी है, जिनमें स्किन केयर से लेकर एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाएं शामिल हैं। स्किन केयर और लोशन, एलोवेरा, जोजोबा ऑयल, ट्रीटी ऑयल और विटामिन ई के कई तरह के मिश्रण अब प्रतिबंधित हैं। एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन और सेडेशियोपेप्टिडेज जैसे कॉम्बिनेशन को मानक उपचार के खिलाफ माना गया है। दर्द और पेट दर्द की दवाएं पैरासिटामोल के साथ कुछ खास सॉल्ट्स जैसे डाइसाइक्लोमाइन और लिग्नोकेन के मिश्रण पर भी रोक लगा दी गई है। डायबिटीज की दवा ग्लिक्लाजाइड के साथ क्रोमियम पिकोलिनेट का कॉम्बिनेशन भी अब बाजार में नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेफाड्रॉक्सिल और सल्फ्यूरोक्साइन के साथ अन्य दवाओं के बेतुके मेल को भी बंद कर दिया गया है। अब सरकार के इस आदेश के बाद देश में इन दवाओं को ना तो बनाया जाएगा और ना ही कोई केमिस्ट इन्हें बेच पाएगा। ऐसे में अगर कोई स्टोर इन प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करता पाया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।